इस ट्रैवल सीरीज़ में मैं एटलीस्ट करूंगा 9 कंट्री विजिट आने वाले 30 दिनों में। और वो कंट्रियां कौन कौन सी होगी और मैं वहां कैसे कैसे जाऊंगा वो मैं आपको इस पूरी सीरीज़ में बताऊंगा। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई ट्रैवल सीरीज़ में। और दोस्तों ये जो ट्रैवल वीडियो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये पूरी सीरीज़ ही बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो दोस्तों मैं हूँ अभी दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 3 में, और जैसे वीडियो का टाइटल देख के आपको पता चल ही गया होगा इस ट्रैवल सीरीज़ के बारे में। जी हाँ, इस ट्रैवल सीरीज़ में मैं एटलीस्ट करूँगा 9 कंट्री विजिट आने वाले 30 दिनों में। और वो कंट्रियां कौन कौन सी होगी और मैं वहाँ कैसे कैसे जाऊँगा वो मैं आपको इस पूरी सीरीज़ में बताऊँगा। तो फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ अपनी फर्स्ट कंट्री में, मतलब जहाँ से मेरा ये पूरा ट्रिप शुरू होने वाला है। बट उस कंट्री के बारे में आपको मैं वहाँ पहुँच के ही दिखाऊँगा। फिलहाल अभी मैं हूँ दिल्ली एयरपोर्ट पे। तो ठीक है, करते हैं चेक इन, सिक्योरिटी और इमिग्रेशन क्लियर, और मैं मिलता हूँ आपसे उस कंट्री में पहुँच के और आपको बताता हूँ अपना इमिग्रेशन एक्सपीरियंस और मेरा आगे क्या प्लान होने वाला है। आप वीडियो में बने रहिए और इन्जॉय कीजिए। सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो दोस्तों अभी मैं फ़िलहाल पहुंच गया हूँ 4 घंटे की फ़्लाइट के बाद अपनी फ़र्स्ट डेस्टिनेशन में। और अपनी फ़र्स्ट डेस्टिनेशन के बारे में बताने से पहले मैं आपको बताता हूँ अबाउट माय प्लान। तो दोस्तों जो ये मेरी ट्रैवल सीरीज़ है इसमें मैं एटलीस्ट 9 कंट्रियाँ विजिट करूँगा आने वाले 30 दिनों में। तो 30 दिनों में एटलीस्ट मिनिमम मैं 9 कंट्रीज़ करूँगा और मैक्सिमम मैं देखूँगा मैं कितनी कंट्रीज़ ट्रैवल कर सकता हूँ। तो अगर आप लोगों का भी सपना है ट्रैवल करने का, आप एक बारी में आपके पास लाइक 1 महीने, 10 दिन, 20 दिन या 30 दिनों में आप कुछ कंट्रियाँ विजिट करना चाहते हैं साउथ ईस्ट एशिया की फ्रॉम इंडिया, तो इस ट्रैवल सीरीज़ में आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। बिकॉज इस ट्रैवल सीरीज़ में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं सस्ते में, और वहाँ के जो वीज़ा प्रोसेस है वो कैसे आपको इजीली वीज़ा मिल जाएंगे। बिकॉज मेरे पास भी अभी पहले से ज़्यादा कंट्रीज़ का वीज़ा नहीं है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ, अभी मैं हूँ वियतनाम में। तो मैंने ये ट्रैवल अपनी जर्नी शुरू करी है, ये वियतनाम से शुरू करी है। जो मैंने वियतनाम की फ़्लाइट कराई थी एटलीस्ट 8 से 9 दिन पहले कराई थी, जब मेरा प्लान बना कि मैंने कुछ ऐसा सा ट्रैवल सीरीज़ निकालनी है और कुछ ऐसा सा प्लान करता हूँ। तो मैंने सबसे पहले अपनी वियतनाम की फ़्लाइट करी, जिसका रीज़न ये था कि एक तो वियतनाम की डायरेक्ट फ़्लाइट है इंडिया से, और दूसरी बात मैं थाईलैंड नहीं शुरू करना चाहता बिकॉज थाईलैंड की भी है, बट थाईलैंड से मैं शुरू नहीं करना चाहता था, मैं किसी अलग कंट्री से शुरू करना चाहता था। तो मैंने डिसाइड किया वियतनाम से शुरू करते हैं, बिकॉज जो उसका वीज़ा है वो भी 2 से 3 दिनों में आ जाता है। एंड अबाउट दिस वीज़ा, मतलब वियतनाम को जो वीज़ा है उसकी वीडियो मैं एक सेपरेट डाल दूंगा आफ्टर दिस वीडियो। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल हूँ मैं वियतनाम की कैपिटल हनोई में। मैं भी यहाँ से 4 घंटे की फ़्लाइट लेके, वियत जेट की फ़्लाइट लेके यहाँ पहुँच गया हूँ। और जो मेरा इमिग्रेशन एक्सपीरियंस था इंडिया में बहुत स्मूथ था, इवन यहाँ भी बहुत स्मूथ था। क्योंकि इंडिया में मैं डमी टिकट्स कैरी कर रहा था, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया मेरा अभी आगे का कुछ प्लान नहीं है। अभी जस्ट मेरा प्लान था कि मैं वियतनाम लैंड करूँगा और उसके बाद मैं वियतनाम पहुँच के सेकेंड कंट्री कहाँ जाना है वो फ़्लाइट देखूँगा, कहाँ की सस्ती आ रही है, और उसका वीज़ा देखूँगा और उसी हिसाब से वीज़ा एंड फ़्लाइट बुक करूँगा। तो अभी मेरा जो प्लान था कि सिर्फ पहले वियतनाम पहुँच जाओ, तो इसलिए मैंने डमी टिकट कैरी करी थी जो अपनी रिटर्न की थी। बट डमी टिकट मेरे से किसी ने भी नहीं मांगी इंडिया में, और ना ही इवन वियतनाम में। बट फिर भी मैं आपको बोलूँगा, अगर आप भी कुछ इस तरह का प्लान करेंगे तो प्लीज़ डमी टिकट ज़रूर रखिएगा। और अगर आपको डमी टिकट चाहिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, या इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प करूँगा डमी टिकट के लिए भी। तो आप भी ये मत सोचिएगा कि अगर मुझसे भी नहीं पूछा तो आपसे भी नहीं पूछेंगे, बिकॉज रिटर्न टिकट 90% पूछते हैं। इवन आज मेरे से वियत जेट वालों ने जो चेक इन था दिल्ली में, जो चेक इन काउंटर था, उन्होंने भी रिटर्न टिकट नहीं पूछी, बट ये टिकट पूछते हैं। मुझे नहीं पता आज क्यों नहीं पूछी। तो ठीक है दोस्तों, मैं अभी हूँ हनोई में, और यहाँ मैं लगभग 3 से 4 दिन निकालूंगा और अपनी जो नेक्स्ट कंट्री है उसके बारे में प्लान करूँगा, डिसाइड करूँगा, और यहाँ की कुछ जगह घूमूंगा। और वैसे मैं आपको बता दूँ, ये जो मेरा वियतनाम है मेरा 3rd टाइम है। बट ये क्या है कि जो मैं ट्रैवल, मेरी ब्लॉगिंग थी वो मैंने शुरू करी थी, उससे पहले मैं वियतनाम गया था। तो तब के मेरे पास ब्लॉग नहीं थे, तो मैंने सोचा क्यों ना वियतनाम जाएं और साथ में कुछ आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन भी रिकॉर्ड करें।
और उसे ब्लॉग में डालते हैं ताकि आप लोगों को भी आपका टूर प्लान करने में हेल्प हो। तो दोस्तों अभी मैं हूँ हनोई एयरपोर्ट में। यहाँ से मैं जाऊँगा ओल्ड क्वार्टर्स, जहाँ जो यहाँ का मेन एरिया है, जहाँ पर मेन सारे हॉस्टल्स हैं, जो पार्टी सीन्स हैं, और जहाँ पर जो नॉर्मली सारे टूरिस्टी जगह है, उस जगह का नाम है ओल्ड क्वार्टर। तो मैं यहाँ से जाऊँगा ओल्ड क्वार्टर्स में, बिकॉज वहाँ मेरा है हॉस्टल। और मैं आपको ये भी दिखाऊँगा कि आप हनोई एयरपोर्ट से ओल्ड क्वार्टर्स एरिया में सस्ते में कैसे जा सकते हैं, बिकॉज मैं भी बाय बस ही जाने वाला हूँ, जो यहाँ की सिटी बस है। तो अब मैं यहाँ से निकलता हूँ बाहर और आपको भी दिखाता हूँ कि अगर आप भी सोलो ट्रैवल कर रहे हैं और आप सस्ते में बजट में ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप भी हनोई कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं सस्ते में। तो ठीक है दोस्तों, अब मैं यहाँ से निकलता हूँ क्योंकि मेरा यहाँ भी इमिग्रेशन हो चुका है। अभी सुबह के बज रहे हैं लगभग 6:30, बिकॉज फ़्लाइट थोड़ी लेट थी हमारी। बट एनीवेज़ यहाँ से निकलते हैं बाहर। आपको मैं बस दिखाता हूँ कि आपको बस कहाँ से मिलेगी, ओल्ड क्वार्टर्स की या जो यहाँ का सिटी सेंटर है वहाँ की। और वहाँ पहुँच के आपको अपनी हॉस्टल का लुक अराउंड दूंगा और ये ब्लॉग करूँगा ख़त्म। और हाँ दोस्तों, रही बात वियतजेट एयरवेज़ की, मतलब बिकॉज मैंने वियतजेट एयरवेज़ ली थी और जो मुझे उसकी टिकट थी वो लगभग 8,500 से 9,000 के बीच में पड़ी थी विदाउट बैगेज। आई मीन 7 kg का बैगेज था। तो जो फ़्लाइट का अगर मेरे से आप रिव्यू पूछो तो ठीक ठाक सी थी। मतलब अगर आप यूट्यूब पे देखेंगे तो कई लोगों ने बड़े नेगेटिव कमेंट डाले हुए हैं कि बहुत बेकार है, वर्स्ट, स्कैमर्स है। ऐसा भी कुछ नहीं है दोस्तों, बिकॉज सस्ती एयरलाइन है तो आप ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। बट मेरी जो राइड थी 4 घंटे की वो कंफर्टेबल रही, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। तो अगर आपके पास भी सस्ता ऑप्शन आ रहा है वियतजेट का, गो फॉर दैट। और वियतजेट आप चूज़ कर सकते हैं अगर आप बजट में ट्रैवल करना चाहते हैं मेरी तरह। तो दोस्तों ये देखिए, ये है हनोई एयरपोर्ट। अभी खाली खाली सा है बिकॉज ज़्यादा कोई फ़्लाइट्स लैंड नहीं करी और कोई ज़्यादा बड़ा एयरपोर्ट भी नहीं है। तो ठीक है, अब मैं यहाँ से लेता हूँ एग्ज़िट और एग्ज़िट करके मैं जाऊँगा बस स्टॉप में और आपको दिखाऊंगा सिटी बस कहाँ से मिलती है। और मैंने जाना है ओल्ड क्वार्टर्स और ओल्ड क्वार्टर्स की बस दिखाऊंगा, उसका फेयर दिखाऊंगा और आपको भी बताऊंगा कहाँ से आप बस ले सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं बाहर और आपको दिखाते हैं। तो गाइज़ अभी मैं आ गया हूँ एयरपोर्ट से बाहर, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया। और अभी मैं जा रहा हूँ अपनी जो बस है, जैसे मैंने आपको बताया था ओल्ड क्वार्टर्स की और सिटी सेंटर की जो बस एरिया होता है वो। तो जो बस एरिया है देखिए, वो सामने आपको जो दिख रही है वो है बस। और वो बस जाती है वहीं से, आपको हर जगह की बस मिलेगी, लाइक सिटी सेंटर हो या हो ओल्ड क्वार्टर्स। तो चलिए वो देखते हैं। अभी 86 नंबर बस खड़ी है, तो शायद ये भी जाती है ओल्ड क्वार्टर्स की तरफ। तो जब आप एयरपोर्ट से निकलोगे तो आपको जैसे एक रोड क्रॉस करना है और लेफ्ट हैंड साइड पे जाना है और आपको ये बसेस मिल जाएंगी। तो अभी बसेस मैं बैठता हूँ और आपको बसेस की इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो गाइस फिलहाल मैं बैठ गया हूँ बस में, और जैसे मैंने आपको बस दिखाई थी बाहर से, तो वो ज़्यादा मैं अच्छी तरह नहीं दिखा पाया बिकॉज रनिंग टाइम था इसका। और चलो एनीवेज, तो इस टाइप की कुछ टिकट मिलती है और जो टिकट का प्राइस है वो है 50,000 डोंग। तो 50,000 डोंग में आप जा सकते हो यहाँ के सिटी सेंटर। और यही बस है जो आगे सिटी सेंटर भी जाती है और ओल्ड क्वार्टर्स भी जाती है। तो इट डजेंट मैटर आपने ओल्ड सिटी सेंटर जाना है या ओल्ड क्वार्टर्स जाना है, आप इस बस में बैठिए। और जैसे मैंने आपको बताया, जब आप एयरपोर्ट से एग्जिट लेंगे आपको लेफ्ट हैंड साइड पे रोड क्रॉस करना है। सामने बस खड़ी हुई दिखती है, ऑरेंज कलर की बस है, 86 नंबर इस जो बस का नंबर था। तो इस बस में आप बैठ सकते हैं। और ये बस सर्विस है जो आई गेस सुबह 5 या 5:15 से शुरू हो जाती है। तो अगर आप वो इंडिया की, बिकॉज जो इंडिया से हनोई की फ़्लाइट्स आ रही है वो सुबह मॉर्निंग में 5 बजे पहुँचती है। तो अगर आप उसी टाइम पे आ रहे हैं तो आप इजीली ये बस ले सकते हैं। और 50,000, सिर्फ 50,000 डोंग में आप ओल्ड क्वार्टर्स और सिटी सेंटर पहुंच सकते हैं। और हालांकि अगर आपके पास करेंसी नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका जो क्रेडिट कार्ड है, इंडियन क्रेडिट कार्ड, वो यहाँ ईज़िली एक्सेप्ट होता है। मेरे पास भी कैश नहीं था, तो जो यहाँ के ड्राइवर साहब हैं उन्होंने कहा कि आपका अगर कार्ड है तो कार्ड चल जाएगा। तो ईज़िली कार्ड उन्होंने टैप किया और चल गया, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप सिटी सेंटर जाके अपना करेंसी एक्सचेंज करा सकते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली थोड़ा बेटर प्राइस मिलता है एज़ कम्पेयर टू एयरपोर्ट। तो ठीक है दोस्तों, अब मैं यहाँ से पहुँचूँगा ओल्ड क्वार्टर्स, और जो कि ट्रैवलिंग डिस्टेंस है लगभग गूगल के हिसाब से 30 से 40 मिनट का है। वहाँ पहुँचूँगा, उसके बाद मैं वॉक करूँगा अपने हॉस्टल की तरफ और हॉस्टल पहुँच के आपको अपने हॉस्टल के बारे में बताऊँगा और फिर ये ब्लॉग ख़त्म करूँगा। तो ठीक है, और ये देखिए इस टाइप की कुछ बसेज़ है। हालांकि यहाँ ऊपर सामान रखने के लिए कोई भी लगेज का एरिया नहीं है, आपको बैग अपने सारे ऐसे ही रखने हैं। तो ठीक है, मैं करता हूँ ये बस राइड एंजॉय। अभी 30-40 मिनट लगेंगे यहाँ से और पहुँचता हूँ ओल्ड क्वार्टर्स। आपको ओल्ड क्वार्टर्स के कुछ नज़ारे दिखाता हूँ और अपना हॉस्टल दिखाता हूँ। तो बने रहिए वीडियो, मिलते हैं आपसे थोड़ी ही देर में। तो गाइस 40 मिनट की बस राइड के बाद अभी मैं पहुँच गया हूँ ओल्ड क्वार्टर में। और अभी जो सुबह का टाइम हो रहा है वो हो रहे हैं 7:30। और ये देखिए हनोई की सड़कों के नज़ारे।
सुबह ही इतनी भीड़ हो गई है। तो अभी मैं फ़िलहाल जा रहा हूँ अपने हॉस्टल, और हॉस्टल पहुँच के आपको हॉस्टल के बारे में बताता हूँ और हॉस्टल दिखाता हूँ। तो चलिए वॉक कीजिए मेरे साथ हनोई। गाइस 8 से 10 मिनट की वॉक के बाद मैं पहुंच गया हूं अपने हॉस्टल, और हर बार की तरह मैंने इस बार भी बुक किया है मैड मंकी। जैसे कि आपको पता है मेरे हमेशा कोशिश रहती है कि मैड मंकी ही रुकूं। अगर उस जगह पे मैड मंकी अवेलेबल है तो मैं हमेशा मैड मंकी ही प्रेफर करता हूं, बिकॉज मैंने आपको हर बार बताया कि मैड जो सर्विसेज होती है और जो यहाँ की फैसिलिटीज़ होती है वो बिल्कुल एक नंबर होती है। तो मैं आपको हॉस्टल अंदर से दिखाता हूँ। ये है हॉस्टल का रिसेप्शन एरिया, और ये है मैड मंकी की ब्रांडिंग। तो फ़िलहाल अभी आपको पता है जो चेक इन टाइम होता है नॉर्मली 1 से 2 बजे का होता है, जिस वजह से अभी मुझे थोड़ा वेट करना पड़ेगा अपने चेक इन के लिए, बिकॉज अभी चेकआउट शुरू होंगे, उसके बाद वो बैग्स अवेलेबल होंगे, तो हमें माइट भी अर्ली चेक इन मिल जाए। तो दोस्तों ये जो हॉस्टल है ये आप बुक कर सकते हो Agoda, Booking.com, GoIBiBo, मेक माई ट्रिप से, और जो इसका प्राइस है वो लगभग 700 से 1000 रुपये के बीच में आता है, इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट। तो आपको अपने हिसाब से अगर आपको ये बजट ठीक बैठ रहा है विद ब्रेकफास्ट, आप ये जगह बुक कर सकते हैं। मेरी तरफ से मैं लास्ट टाइम भी इसी जगह रुका था। A1 प्रॉपर्टी है, बेस्ट जगह है स्टे करने की और हनोई में टाइम स्पेंड करने की। बाकी दोस्तों अब मैं करता हूँ ब्लॉग ख़त्म, और आई होप आपको इन्फॉर्मेशन सब पसंद आई होगी। हालांकि इसमें कोई ऐसी मैंने इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, बट ये एक जो मेरी ट्रैवल सीरीज़ शुरू हुई है उसका एक ये स्टार्टिंग ब्लॉग था। तो इसके बाद अब मैं कुछ दिन यहाँ स्पेंड करूँगा, यहाँ पे आपके लिए मैं कुछ ब्लॉग्स भी बनाऊँगा और अपलोड भी करूँगा ऑब्वियसली। साथ में मैं वियतनाम का जो वीज़ा है उसका भी एक सेपरेट वीडियो डाल दूँगा आफ्टर दिस वीडियो, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था। तो ठीक है दोस्तों, करते हैं ये ब्लॉग ख़त्म, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।